नमस्कार दोस्तों, अनमोल साहित्य की दुनिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम किसी किताब की समरी की बात नहीं करेंगे, आज हम किताब की बात करेंगे। किताब, हम सब जानते हैं कि किताब क्या होती है और किताब पढ़ने के नाम पे हम सब बहुत बोरियत फ़ील करते हैं। पर कई बार हम एक्साइटमेंट भी फ़ील करते हैं तब जब किताब हमारे मन की होती है, या वो किताब जो बहुत फेमस हो चुकी होती है, या वो किताब जो 4 लोगों ने पढ़ के बताई होती है कि इस किताब को पढ़ के सच में मज़ा आ गया। तो हमें उस किताब को पढ़ने का मन करता है, लेकिन सच बताएं तो किताब पढ़ने का किसी का मन ही नहीं करता है, क्योंकि हम किताब पढ़ने का सही मायना ही नहीं जान पाते हैं, सही तरीका ही नहीं जान पाते हैं। और सही शब्दों में कहें तो हम किताब पढ़ने से क्या मिलता है, क्या जान पाते हैं और किस हद तक हमारे लिए ज़रूरी है, यह हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए किताब पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता है। और आज की आधुनिकता भरी चलती दौड़ती ज़िंदगी में किताब पढ़ना तो हम सब भूल ही गए हैं। सच बताएं तो मेरा भी मन नहीं लगता था। पर जब हमने कहानियाँ पढ़ना शुरू की, जब हमने कोई उपन्यास पढ़ा, तो हमें ऐसा लगा कि यार हम कितनी पुरानी बातों को 2 से 3 घंटे में जान गए। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान उपन्यास सबने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो सुना तो ज़रूर होगा, जिसकी वजह से प्रेमचंद जी प्रेमचंद बने। वैसे तो प्रेमचंद हर एक अपने लेखन के लिए प्रेमचंद हैं, पर जिसके लिए वो पूर्णतया प्रेमचंद बने वो गोदान है। तो जब हमने उनकी कहानी को पढ़ा तो हमने प्रेमचंद को जाना, उनके शब्दों से उनके विचारों को जाना, उनके विचारों से उस युग को जान पाए जिस समय जो प्रथाएं, जो अच्छाइयाँ, जो बुराइयाँ, जो माहौल चल रहा था। हमें पता चला कि यार ऐसा भी होता था, इस तरह के भी लोग थे, इतनी समस्याएं होती थीं। अच्छा, उस समय लोग अच्छी ज़िंदगी भी जी रहे थे। जो लोग रईस हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, वो उस टाइम कटलेट्स और सैंडविच, पनीर सैंडविच खा रहे हैं, अच्छी अच्छी आइसक्रीम खा रहे हैं। तो पता चला कि हर समय एक ऐसा युग आता है जिस समय अमीर और गरीब रहते ही रहते हैं। इस चीज़ का कभी अंत नहीं होने वाला है। इस बात से हम ये बताना चाहते हैं कि किताबें हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। किसी लेखक को किताब लिखने के लिए, किसी राइटर को किताब की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बहुत समय लग जाता है। जब वह शुरू करता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कहाँ से शुरू करे, कहाँ पे ख़त्म करे, क्या बीच में रखे, क्या पहले रखे, क्या बाद में रखे, और ऐसी कौन सी लाइन होगी जो पढ़ने वालों को अच्छी लगेगी, दिल को छू जाएगी। वह अपने उस समय का सब कुछ निचोड़ दे देता है, लेकिन हम उस निचोड़ को, उस सफलता को, उस ताकत को, उस मन की विचलन या मन की उथल पुथल को, या मन की अच्छाइयों को कभी 30 मिनट में, कभी आधा घंटा में, कभी 2 घंटे में, 3 घंटे में पूरी कर लेते हैं पढ़ के, अगर हम पढ़ते हैं तो हमें किताब इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि हम उस समय को समझ सकें, उस माहौल को समझ सकें, उस माहौल में बीत रहे माहौल को समझ सकें। और आज के दौर में तो किताबें पढ़ना इसलिए ज़रूरी हैं कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर भी नई नई कविताएं, नए नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग किताब पढ़ रहे होते हैं तो नई कोई बात हमारे दिमाग में आती है और हमको लगता है कि यार हम ये भी कर सकते हैं, हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, हमें भी ये करना चाहिए। फिर हम वहाँ से कुछ लिंक करते हैं और वहाँ से कुछ उठाते हैं और फिर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें नई दिशा मिल जाती है काम करने की। इसलिए किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और किताबें पढ़ना इसलिए ज़रूरी हैं कि हम अपने खाली समय का उपयोग कर सकते हैं। किताबें पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी हैं कि हम स्क्रीन के टाइम को कम कर सकते हैं।
आजकल हम लोग फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा। हम सब, आप सब, कि जब भी हमारे पास खाली टाइम होता है हम बस फ़ोन चलाते हैं या फिर हम किसी से बातें करते हैं। पर किताब हमें खुद से मिलाती हैं, किताबें हमें खुद से रूबरू कराती हैं, किताबें हमें खुद से प्रेम कराती हैं। कई बार किताबों में बहुत कीमती लाइनें लिखी होती हैं जो हम कितना भी फ़ोन को, गूगल को स्क्रॉल कर लें, हमें वो लाइनें नहीं मिल पाती हैं जो हमें कई बार किताबों से मिल जाती हैं। फिर हमें ऐसा लगता है अच्छा ये तो मेरे लिए ही लिखी गई है, ये हमारे लिए ही है। और फिर वहाँ से हम उस पंक्ति को उठाते हैं और कई बार अपने जीवन में भी उतारते हैं, जो हमारे लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होती है। तो किताबें इसलिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है, जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हम बहुत सुकून महसूस करते हैं कि आज अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा आज हमने कुछ अच्छा काम किया। हालांकि हर किसी के लिए अच्छे काम अलग अलग हो सकते हैं, पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो पढ़ना ना चाहता हो। अगर कोई 50 साल के ऊपर भी है तो भी वो पढ़ाई लिखाई की बात से खुशी महसूस करता होगा। और जो आजकल के हमारी तरह विद्यार्थी हैं, वो तो पढ़ना उनके जीवन में चलता ही चला आ रहा है। तो हम कितने भी काम कर लें, पर हम ये महसूस करते हैं कि यार हम पढ़ाई अपनी जारी रखें। अगर कोई 50 साल का है वो भी कहता है कि यार अगर हम पढ़ पाते तो हम पढ़ ज़रूर लेते, पर अब हमारी आंखें नहीं काम करती, या बैठ नहीं पाते हैं, या थका हुआ महसूस कर रहे हैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। पर जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ नेक काम कर लिया, कुछ बहुत अच्छा काम कर लिया, कुछ बहुत अलग हटके काम कर लिया। तो पढ़ाई कहीं ना कहीं हमें आत्मसंतुष्टि दिलाती है, भले हम कितने अच्छे काम कर लें, लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा किया। तो इसलिए किताब पढ़ना ज़रूरी है कि हम अपने समय को कीमती समय में लगा सकें, कुछ जान सकें, खुद को समय दे सकें और पढ़ना निरंतर जारी रख सकें। तो हमारे सभी प्रिय लोगों, आप सब पढ़ना जारी रखिए। भले 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, 3 पेज पढ़िए, जितना समय आपको मिले। जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप किताब पढ़ते हैं, जब आपके हाथ में किताब होती है तो बहुत आत्मसंतुष्टि महसूस होती है। इसलिए किताब पढ़ना ज़रूरी है। तो हम आज अपने इस चैनल में किसी किताब की बात नहीं करने आए थे, हम सारी किताबों की बात कर रहे थे, ये बताने के लिए कि किताबें हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, किताबें हमें कितना अच्छा महसूस कराती हैं, किताबें हमें कितना अपने आप से मिलाती हैं, और जब हम कोई किताब पढ़ लेते हैं तो हमें कितना आत्मसंतुष्टि देती हैं। फिर वो किताब आपकी पसंदीदा किताब हो, या आपकी बेस्ट सेलर बुक हो, या फिर किसी के द्वारा आपको सजेस्ट की हुई बुक हो, कोई भी किताब हो, आप ज़रूर पढ़िए और अपनी किताब पढ़ने की ललक को निरंतर जारी रखिए। आज के इस वीडियो में यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय।